हाय दोस्तों। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाली स्ट्रेटजी से जो मेरा प्रॉफिट बनते हुए दिख रहा है वो देखो क्या है। पहला देखो कि सीन क्या होना चाहिए, वो सीन समझो आप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये रहा इस कैंडल ने ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। मुझे जो ट्रेड बनेगा ना वो 10 बजे के बाद बनेगा, पहला नंबर इस वाली स्ट्रेटजी से। ठीक है, 10 बजे के बाद है। चलो पहले भी ले लेते हैं। तो पहले हमने लिया, जैसे मान लो ये क्लोजिंग है, इसने ब्रेक कर दिया इसको, मूविंग एवरेज को, हमने यही देखा था ना। तो इसके क्लोजिंग से 250 पॉइंट अगर नीचे आ जाए तो 250 पॉइंट, ठीक है। देखो ठीक है ना, तो लगभग आया है नीचे 276। तो यहाँ पे हमने पुट डिसाइड करना है कि हम पुट लेंगे। ठीक है, कहाँ लेंगे ये देखना सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ से आ गया, जब भी फर्स्ट टाइम जब भी टच करेगा अपने इस मूविंग एवरेज को ना, ये यहाँ पे, तो इस वाले मान लो इस वाले कैंडल पे तो नहीं, इस वाले कैंडल पे देखो गया है और हमने लिया है माना जाए तो। ठीक है, तो इस वाले कैंडल की मान लो हमने उस पर पुट में लिया है, मतलब ये 83,500 का पुट लिया है। 83,500 का पुट, ये रहा। ठीक है, 83,500 का पुट है, 600 का पुट लूँगा ना। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे है। तो वो एक मिनट, ठीक। तो देखो पुट पुट लेना, यस। तो कब की एंट्री थी वो हमारी, ऑलमोस्ट 10:13 वाला, या फिर 10:15, 10:13, 10:15, सॉरी 10:30 होगा ना, 10:30, 10:15, ठीक है, दोनों होते, 10:30, 10:15, ये देखो 10:15 और 10:30, ये तो 9:15 है। 10:15, 10:30, ये रहा। ठीक है, तो क्या समझ में नहीं आया मुझे कि क्या कहना चाहता कि पुट, ठीक है, पुट लेना ना, तो पुट ही तो लिया है। 10:15, 10:30, ठीक है, 10:15, 10:30, ठीक है। तो 10:15 और 10:30 ये रहा, 10:15 और 10:30, ठीक है। तो इसका लोवेस्ट पॉइंट से हमें लेना पड़ेगा पुट। ठीक है, अब हमें ये देखना है लोवेस्ट पॉइंट इसका क्या है जब वहाँ पे गया होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है, 164 के आसपास हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, ये समझो। तो ये समझो कि आपने एंट्री है यहाँ पे लिया है, कहीं पे भी, ठीक है, नीचे आता है। और आप देखो, अगर यहाँ से भी देखो तो ये लगभग 80 पॉइंट से 90 पॉइंट, ठीक है, 80 पॉइंट आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, 80 पॉइंट टारगेट रहेगा। ठीक है, और देखो 80 पॉइंट है ना, ईजिली मिला है 80 पॉइंट। और उसके बाद ये मिल गया आपका 116 पॉइंट, यानी 80 पॉइंट का टारगेट मैं हमेशा देख रहा हूँ अचीव करते हुए। तो 80 पॉइंट यहाँ आपका अचीव हो गया। ठीक है, यहाँ से एंट्री हुआ। तो अब देखते हैं दूसरी, जैसे अब देखो ये इसने ब्रेक किया, ब्रेक जो ब्रेक कर रहा है उसी के लो से हम देखेंगे 250 पॉइंट गया या नहीं गया, क्लोजिंग से, सॉरी, यहाँ से जहाँ से ओपन हुआ 250 पॉइंट गया, यानी अब हमारा कॉल का डिसाइड होगा। कॉल कहाँ लेंगे, देखो सेम जैसे ये कि ये लो है, यहाँ पे ले सकते थे, या फिर हम टच करने वाले पे लेंगे। ठीक है, सिंपल सा एक बार, मतलब ये रेड वाले को टच करेंगे। ठीक है, या फिर जो भी, मतलब ये पहला है जो टच करने के बराबर है, उसी के बराबर अगेन आएगा ना, तब लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारा रहेगा ना।
जैसे ये देखो टच करने वाला तो इसी के बराबर जब आएगा तो अगेन देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने इस पे लिया 12:15, 12:15 पे लिया, तो लगभग लगभग 83,600 का कॉल लेना है ना। 83,600 ये रहा, तो भाई 500 वाला कॉल उठाऊंगा ना। देखते हैं, यस अब देखो ये लगभग मैंने लिया है भाई 12:15 पे, 12:15 का लो जो होगा, 12:15 का लो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा एग्जीक्यूशन हुआ है कहीं पे भी, तो समझो यहाँ पे लिया तो देखो यहाँ से 90 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है। वही 90 से 80 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है, ठीक है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 40 पॉइंट, और बाकी 90 से 100 पॉइंट का टारगेट, ठीक है, 80 से 90, ठीक है। और उसके बाद ये भी टारगेट अचीव होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फिर देखते हैं यहाँ पे एक पुट के लिए मिला, अब देखो इसने ब्रेक किया, और यहाँ पर जिसने ब्रेक किया है उसके ओपनिंग या क्लोजिंग से हमारा जो भी है क्या है 28 पॉइंट आया है, बिल्कुल। अब 28 इसका मतलब पुट की साइड हमारी एंट्री बनेगी। कहाँ पे मिला है पुट की साइड एंट्री, देखो यहाँ पे ये जो पहला कैंडल जो इसको टच करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे यहाँ पे, अब अगेन जब वहाँ पे जाएगा तो अगला ही कैंडल चला गया यही वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर गया नहीं, इस पे हमारी एंट्री होगी। ये लगभग 2:45 वाला कैंडल, 2:45 पर ऑलमोस्ट 83 70 ना, 83,500 ना, 83,500 का क्या है लेना पुट, 83,500 है तो 600 वाला पुट लेंगे ना, एक ज़्यादा वाला हम ले रहे हैं भाई 2:45 ना, 2:45 का ये रहा, 2:45 इसका लो जो भी बन रहा है, जैसे स्लोप ये वाला लो है ना, ऑलमोस्ट इधर कहीं के आसपास हमारी एंट्री होती है, ठीक है, सिंपल। और देखते हैं क्या टारगेट अचीव हुआ भाई। 70 से 80 पॉइंट का हमारा टारगेट, देखो 80 पॉइंट आ गया, 90 पॉइंट भी चला गया, और ऑलमोस्ट 127 पॉइंट गया, ठीक है। यानी 80 से 90 पॉइंट टारगेट आप ले सकते हो एक्सपायरी वाले दिन की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक्सपायरी वाले दिन 80 से 90 पॉइंट, 80 पॉइंट मिनिमम चलेगा, 90 पॉइंट, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के जहाँ से एंट्री होती है, ठीक है। अब एंट्री कहाँ होती है आपको पता है, जैसे कि मान लो ये, अब देखो ये पहला तो ये भी समझो कि मान लो यहाँ पुट हमें लेना है, ये कैंडल बुलिश दिखा रहा है ना, तो बुलिश दिखा रहा है तो अगला कैंडल जो जा रहा है ना, तो हमें पता है कि इसके हाई के आसपास जब जाएगा तब हमारी एंट्री बनेगी ना। इसके हाई पे तो उसमें प्रीमियम में तो डाउन जाएगा है ना, तो प्रीमियम में डाउन गया होगा तो उसी डाउन पे हमें एंट्री लिया होगा हमने, ठीक है, हैवी क्वांटिटी से। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का, 80 पॉइंट का टारगेट, ठीक है, 80 से 90 पॉइंट, और मिल रहा है वो हमने देखा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हमें कॉल की साइड जैसे ये लो बना जो कि हमारा ये ग्रीन को टच कर रहा था, जबकि रेड को भी टच करना चाहिए, तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास इस पे एंट्री मिली हमें, और यहाँ से टारगेट अच्छा मिल गया, ठीक है ना। और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ना, तो कहाँ से मतलब कि 9:15 का कैंडल छोड़ के बाकी 9:30 से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। और देखा आपका टारगेट किस तरीके से मिला है, बहुत बेहतरीन तरीके से 15 मिनट का टाइम फ्रेम काम किया है। अब मैं क्या बताने वाला हूँ कि आप इसको एक्सपायरी से एक दिन पहले 40 का स्टॉप लॉस और 80 का टारगेट या 90 का टारगेट या 100 का टारगेट ले सकते हो, बट एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक्सपायरी वाले दिन ये दोनों टारगेट अचीव कर सकते हो। बस उससे पहले वाले जो भी ट्रेडिंग डेज होता है ना, तो उस दिन भाई साहब 30 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो 60 का टारगेट या 50 का टारगेट ऐसे रखना है, तो 20 का स्टॉप लॉस लगा के 50-60 का टारगेट लेना है, ठीक है। और वाले दिन, बाकी और वाले दिन तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है ना। तब हम निफ्टी 50 में देखेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सपायरी से एक दिन पहले वाले ही दिन ही मज़ा है इसमें करने में। धन्यवाद।